योगी के खिलाफ भयंकर साजिश यूजीसी के जरिए कौन कर रहा है खेल, ये डिबेट खोल देगी आपकी आंख, जानिए सच्चाई। यूजीसी के जरिए तैयार की गई जमीन, योगी भी है ठाकुर और कौन है मास्टरमाइंड जो चाहता है योगी का वजूद ही ना रहे। सवाल सिर्फ एक ही है, योगी आदित्यनाथ किसकी आंखों में चुभ रहे हैं? बीते एक महीने में योगी आदित्यनाथ के साथ जो कुछ हुआ है, जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, योगी को विलन बनाया गया है, वो बता रहा है कि योगी के खिलाफ अंदर ही अंदर तगड़ी साजिश हो रही है। योगी भी खामोश है, सब कुछ दूर से देख रहे हैं और उनको भी पता है कौन है जो बड़ा खेल करने की तैयारी है। सवाल यही है, यूजीसी के जरिए क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश की जा रही है? क्या 2027 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ऐसा बवाल क्रिएट किया गया है ताकि योगी आदित्यनाथ से सवर्ण समाज नाराज हो जाए? इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन है जिसकी आंखों में योगी चुभ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला। यूजीसी बिल पर खूब विरोध हो रहा है, मोदी सरकार को कोसा जा रहा है, सवर्ण छात्रों का गुस्सा भड़क रहा है, जनरल कैटेगरी के लोग सड़क पर उतरकर खूब विरोध कर रहे हैं। मगर सवाल है कि क्या इसमें योगी आदित्यनाथ का कोई हाथ है? योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पता है किस बात की चर्चा? सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात को लेकर है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सेंट्रल से साजिश की जा रही है। ये बात सोशल मीडिया पर है। अब इस पर हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे इस डिबेट में कि क्या योगी आदित्यनाथ को वाकई में उत्तर प्रदेश की गद्दी से हटाने का प्लान चल रहा है? क्या सच में केंद्र की तरफ से ऐसा कुछ है या सिर्फ ये राजनीतिक बयानबाजी है? साथ ही समझेंगे यूजीसी पर जो बवाल है उस मुद्दे पर। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं जिनसे बात करेंगे। महाराज दशानंद अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल सिंह जी करनी सेना मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मुद्दे पर अच्छी खासी स्टडी किए हैं। वो हमें बताएंगे कि क्या कुछ आगे हो सकता है कानूनी तौर पर, अभी तक खबरों में क्या कुछ हुआ है। शुरुआत मैं आपसे करूंगा, अभिषेक पांडे जी आपसे करूंगा। अभी एक नई सूचना जो आई है उसमें ये चीज पता चली है कि यूजीसी इस पर विचार कर रहा है और कह रहा है कि इसमें अब बदलाव संभव है। क्या कुछ अपडेट है इस पर आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से जिस हिसाब से इसको पूरे देश भर में सवर्णों के बीच काला कानून या वन साइडेड या इम्प्रैक्टिकल कहा जा रहा है, इससे तो उल्टा जाति जो भेदभाव है वो और उभर करके बल्कि यूनिवर्सिटी कैंपस में आएगा। पहले हम जाते थे किसी दोस्त यार से मिलते थे, उसके बाद उसका नाम पूछा जाता था। अब तो जाति विशेष सरनेम पहले पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो एक तरह से हम कहेंगे कि ये वन साइडेड बिल है और इसका विरोध जरूर देखा जा रहा है। लेकिन अभी जो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, एक तरह से हम कहेंगे अभी स्पष्टता के साथ ये आएगा, मुखरता के साथ आएगा कि अब इस पर जरूर से विचार होगा। ये साफ तौर पर निकल के सामने आया है। यूजीसी ने ये आश्वासन दिया है कि अब इस पर स्पष्टता के साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे बीजेपी कार्यकर्ता हो जो सवर्ण हैं, सामान्य वर्ग से जुड़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो ब्यूरोक्रेसी है या जुडिशरी में जो भी लोग हैं, इन सभी एक दो धड़े में बंटता हुआ नजर आ रहा है। सामान्य कैटेगरी के लोगों को ऐसे देखा जा रहा है कि जैसे यही सिर्फ अत्याचार करते हैं, जबकि एक आंकड़े के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 80% इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। 80% जो अत्याचार हुए हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, ऐसी जगहों पर जहां भेदभाव के आरोप लगाए हैं, जातिगत टिप्पणियां की गई हैं और ऐसा व्यवहार किया गया है जो कि ठीक नहीं माना जाता, भेदभाव का माना जाता है, डिस्क्रिमिनेशन का माना जाता है, वो करीब 80% ओबीसी वर्ग ने किया है। और इसमें क्या है कि इस यूजीसी रेगुलेशन में साफ तौर पर ओबीसी को जोड़ दिया गया है, यानी कि जो खास तौर पर स्टडी के मुताबिक जिसने अत्याचार किया है उसको आप उसमें जोड़ दिए हैं। जो जनरल कैटेगरी है उसको पहले ही दोषी मान लिया गया, यही ना? ठीक है, हाँ, पहले दोषी मान लिया गया है। जी बताइए राहुल सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभिषेक पांडे जी इनसे सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश लगती है आपको? सच में ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, मुझे साजिश की बू आ रही है और कहीं ना कहीं मैं सीधा स्पष्ट नाम भी लेना चाहता हूँ। हमारे देश के गृह मंत्री का सीधा मैं नाम लेना चाहता हूं। कहीं ना कहीं ये साजिश है आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी जी को प्रभावित करने की। हमारे नेता
राजनाथ सिंह को कमजोर करने की ये साजिश चल रही है भाजपा के अंदर कि यूजीसी अगर हम लाएंगे तो कहीं सवर्ण वोटर हमसे कटेंगे और योगी आदित्यनाथ कमजोर होंगे, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसको हम कहेंगे। और हमारे क्षत्रिय नेताएं सभी को लेके चलते हैं। ऐसी सरकार जो माननीय योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, मैंने अपने जीवन में पढ़ा भी है, ऐसी सरकार कोई चला नहीं पाया है। और बाबा को हमारे कमजोर करने का निरंतर प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और समस्त क्षत्रिय समाज और क्षत्रिय करणी सेना पूरी ताकत के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है। अगर बाबा पे बात आएगी तो पूरी क्षत्रिय समाज, ना केवल क्षत्रिय समाज, 36 कौम 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाली हमारी क्षत्रिय करणी सेना है। समस्त क्षत्रिय कौम साथ खड़ी है आदित्यनाथ जी के साथ। आप ये बताइए, सवर्णों का क्या गुनाह है? हमने नरेंद्र मोदी जी को इस सरकार में बिठाया था यूसीसी लाने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन आप ला रहे हैं यूजीसी। मतलब हम स्वघोषित अपराधी, हमें अपराध किसी को सिद्ध नहीं करना है, एफआईआर भी थाने नहीं जाना है, आप पोर्टल पे एफआईआर करिए और हम स्वघोषित अपराधी सिद्ध हो जाते हैं। हमारा क्या गुनाह है? क्या हमारे पूर्वजों ने 565 रियासतें इसलिए दान की थी कि आगे चल के हमारे जो आगे भाई हैं उन पे ऐसे अत्याचार किए जाएंगे? इस देश में सवर्ण होना क्या गुनाह हो गया है? आज ब्राह्मणों की चोटियां काटी जा रही हैं। कितना अत्याचार केवल ये सवर्ण समाज के साथ ही क्यों? आखिर सवर्ण समाज की क्या गलती है, जिसमें आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय में। ठीक है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, महाराज दशानंद की तरफ हम बढ़ते हैं। दशानंद महाराज, क्या लग रहा है, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए कि आगे वो मुख्यमंत्री ना बने, क्या ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ का बढ़ता कद बीजेपी को परेशान कर रहा है? जय श्री राम, जय हनुमान। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं योगी जी के लिए एक शब्द कहना चाहूंगा। आप षड्यंत्र करके जिसे दबाना चाह रहे हैं, मोदी जी वह 100 करोड़ सनातनियों का इमोशन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं। और योगी जी भावी प्रधानमंत्री हैं और वो रीढ़ की हड्डी है बीजेपी सरकार की। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो योगी जी के खिलाफ है। और मैं ये भी बता दूं कि जो ये लागू किया गया है यूजीसी, हम जनरल, हम सुवर्ण क्रिमिनल हैं। अब हम क्रिमिनल हैं, हमारे जो बच्चे होंगे वो क्रिमिनल है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो और जो दलित है वो विक्टिम रहेंगे, जो दलित है वो विक्टिम रहेंगे और जो जनरल सुवर्ण है वो क्रिमिनल रहेंगे। और इनके लिए एक ग्रुप ही है, स्क्वाड रहेगी एक, जो कि घूमेगा और ये मेक श्योर करेगा कि कोई भी केस हो तो स्वर्ण का बच्चा तुरंत जेल जाए। ये व्यवस्था रहेगी। ये जो बीजेपी काला कानून पारित कर रही है ये बहुत गलत है और योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र है ये उनको हटाने का। समझ लीजिए, योगी जी जो है वो षड्यंत्र से क्या योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जा सकता है? कुछ नहीं होने वाला। जितने भी जो भी सनातनी, जो भी बुद्धिमान प्राणी है, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि योगी जी हटे। आई लव बुलडोजर बाबा। उन्होंने एक नियम है कि अगर वो किसी के साथ वो अगर किसी के साथ गलत होता देखते हैं ना, तो वो उनका जो वार होता है वो जड़ जोरू जमीन पर होता है। ठीक है, वो इंसान नहीं मिटाते, इंसानियत ही खत्म कर देते हैं। ये उनका है। ये मोदी जी के लिए, स्पेशली अमित शाह जी के लिए बोला जा रहा है कि वो अब इंसानियत खत्म कर रहे हैं। जो हम मोदी जी से कितना प्यार करते थे, हमने उनको बैठाया, उनको सिंहासन दिया, अब वो हम ही स्वर्ण लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब वो 20% जो वोटर है उनके लिए सब कुछ है और हम लोग कुछ नहीं। कहने का अर्थ ये है कि ये केवल षड्यंत्र है, बाकी और कुछ नहीं है। षड्यंत्र है, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है, क्या सनातनियों पे इसको लेकर, योगी को लेकर डाउट क्रिएट होगा? जो कुछ हो रहा है शंकराचार्य मामले में, जो कुछ हुआ, जिस तरीके से यूजीसी का माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, क्या लगता है योगी को लेकर सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो पाएगा इस चीज को लेके? अगर चोर चोरी कर ले तो उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, ना कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए। अगर अधिकारी चोर है तो इसमें योगी आदित्यनाथ की गलती नहीं है।
अगर अधिकारी गलती कर रहा है तो उसमें योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कानों तक बातें जानी चाहिए। ठीक है। ठीक है, नहीं दूसरी चीज, अगर राहुल जी सवाल इसमें कोई मेरा हद आपसे तक, था। ठीक है राहुल जी, सवाल मेरा आपसे था, सनातनियों जी में जी डाउट क्रिएट होगा, इस चीज को लेकर डाउट क्रिएट होगा योगी को लेके, देखिए, कोई संशय डाउट बनेगा क्लियर दिमाग नहीं है। में? देखिए, जैसा भी पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये मुझे साजिश लग रही है कि क्योंकि जैसा हमारे पंडित जी ने कहा कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सीधा मुख्यमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक संत है। तो एक संत के प्रति ऐसी भावना कतई नहीं रख सकता है। तो ये तो मैं समझ रहा हूं कि वहां दिल्ली से चला है ये डंडा ऊपर से, क्योंकि इन्होंने जैसे 3 प्रदेशों में 3 जो सीएस हैं, मैं बता दे रहा, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। यहाँ की सरकार मोहन यादव नहीं चला रहे हैं, यहाँ की सरकार, यहाँ के सीएस चला रहे हैं अनुराग जैन साहब, जो कहां से भेजे गए, थोपे गए सीएस हैं अनुराग जैन साहब दिल्ली से। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, वहां के मुख्यमंत्री चला रहे हैं। ये सब अपना भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने एक घर बना लिया है 2 व्यक्तियों ने, और ये 2 व्यक्ति पूरी भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे नेता, हमारे राजनाथ सिंह को, जिन्होंने खुद इनको प्रधानमंत्री बनाया, सोचिए आप, एक क्षत्रिय नेता जिन्होंने खुद नरेंद्र मोदी को प्रमोट करा, वो उनको उनका डिमोशन करने में लगातार लगे हुए हैं। राजनाथ सिंह जी हो, हमारे नितिन गडकरी जी हो, और बड़े वरिष्ठ नेताओं का हाल आप देख चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी जैसे अच्छे लोगों को इन्होंने घर बैठा दिया। ये केवल 2 लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा करना चाहते हो, ये पूरी सरकार चलाना चाहते हैं। और अगर मैं चैलेंज देना चाहता हूं, ये हटा दे बाबा को, और बाबा को हटा के देख लें, आपका निस्ता नाबूद हो जाएगा पूरे देश से। भारतीय जनता पार्टी उखड़ के फेंक जाएगी पूरे देश से। अगर ये मेरी वीडियो माने योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, मैं उनसे एक शब्द कहना चाहता हूं कि बाबा, भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप वो चेहरा है, किसी पार्टी से लड़ जाए, समस्त 36 बरादरी आपके साथ खड़ी है। आप चुनाव में आइए, किसी अन्य पार्टी से आइए, सब आपके साथ पूरी दमखम दल बल के साथ खड़े हुए हैं, खासतौर पर क्षत्रिय करणी सेना। ठीक है, योगी आदित्यनाथ को उखाड़ना आसान है दशानंद जी, आपसे सवाल है। जी बताएं। मैं कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ की सत्ता को, सिंहासन को उखाड़ कर फेंकना आसान है? प्रयास करते रहिए, होने वाला कुछ नहीं है। वो किसी भी पार्टी में लड़ जाएंगे, वो उनकी स्वयं की भी पार्टी आएगी ना, तो मैं उनको वोट दूंगा, पर बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज, अगर वो अपना स्वयं का चुनाव चिन्ह लाके प्रस्तुत कर देंगे तो मैं उस चुनाव चिन्ह पर अंगूठा दबा दूंगा, बट बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि वहां पर उनके साथ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं खड़े। मैं योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा हूँ, मैं उनके व्यक्तिगत व्यवहार के साथ खड़ा हूँ। मैं उस संत को प्रणाम करता हूँ जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है और उनको दबाया जा रहा है। उनका षड्यंत्र कोई काम का नहीं है, और वो किसी भी पार्टी से लड़ जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सभी सनातनियों का सपोर्ट है उनसे। ठीक है, अभिषेक जी आपसे सवाल है कि आप देख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं लगातार जब से ये पूरा बवाल बढ़ता जा रहा है। सवाल एकदम बहुत सिंपल है कि क्या बीजेपी इस मुद्दे पे आपस में अब बटेगी? क्या अनुभव कहता है? देखिए, जिस हिसाब से यूजीसी का बिल लेकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार इसे लेकर के आई है, इसमें धर्मेंद्र प्रधान का महत्वपूर्ण रोल है, तमाम सांसद भी इसमें शामिल हैं, सुषमा स्वराज की बेटी भी, बासुरी स्वराज भी कमेटी में थी। और जिस हिसाब से काला कानून लाया गया है, उस हिसाब से पहले आप कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद आप विश्वविद्यालय महाविद्यालय में ही कहने लगते हैं, बांटने की साजिश करने लगते हैं। और इसका जो नाम दिया गया है, प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। आप क्या ये मानते थे कि पहले समानता का भाव नहीं था यूनिवर्सिटी कैंपस में? आप क्या मानते हैं कि जितने जो भी चाहे एबीवीपी के हों, वीएचपी के हों, बजरंग दल के लोग हों, आयसा के लोग हों, वो कैंपस में रहते थे, तो क्या वही राजनीति भेदभाव कराती थी? आखिर कौन किसको टीका टिप्पणी करता है? और इसका आधार क्या है? क्या सिर्फ शब्दों से आपको चोट लग रही है, कार्यों से लग रही है, या फिर धारणाओं और पूर्वाग्रह से आप ग्रस्त
ग्रसित हैं। क्या आपको लग रहा है कि हमेशा सामान्य वर्ग ही टिप्पणी करता है, जबकि आंकड़े बताते हैं 80% ओबीसी वर्ग करता है। अब आप क्या किए हैं, SC ST के साथ साथ ओबीसी को उसमें शामिल कर दिए हैं, विक्टिम कार्ड में अब ओबीसी भी है। तो अब आप सोचिए, अगर कोई ओबीसी SC ST पर अत्याचार करता है तो उसके लिए कौन सी कमेटी है, वो क्या करेगा? ये तो सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए बनाई गई है, एक तरफा है। तो ऐसे में हेल्पलाइन नंबर या इक्विटी स्क्वाड क्या ओबीसी के अगेंस्ट करेगा? अच्छा, आपत्ति नहीं, आप लागू करिए। 2-3 चीजों का प्रावधान पर जरूर विचार करिए। पहला कि अगर जिसने शिकायत की है, अगर उसने दुर्भावना से की है, झूठी शिकायत की है, तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान हो, उसको भी कटघरे में खड़ा किया जाए, उससे भी पूछताछ हो। अन्यथा लोग अपने तमाम विवादों को निपटाने के लिए इस तरह की धमकियां देंगे। हम देखें SC ST एक्ट में पहले क्या होता आया है, कई सारे मुकदमे फर्जी पाए जाते हैं, लेकिन सारा जीवन जो आरोपी है वो जेल में चला जाता है, उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा रहती है वो दांव पर लग जाती है। देखिए, सिर्फ जाति की बात नहीं है। आप मत भूलिए कि बीजेपी को 2019 में 2024 में 53% समान कैटेगरी का वोट मिला है, और जिस ओबीसी की बात की जा रही है वो 39% तक ही है। तो आप सोचिए कि जो बहुसंख्या में आता है विश्वविद्यालय में, रिजर्वेशन होता है, जो बहुसंख्यक है यूनिवर्सिटी में, उस पर अत्याचार हो रहा है, और कौन कर रहा है? सामान्य वर्ग के लोग। तो ये तो बात समझ में आ नहीं रही है। ये तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। और अगर इस बिल की और तमाम चर्चा की जाए तो आप देखेंगे कि इसमें जो समानता की बात कही जा रही है, उसी में मतलब इंटेंशन ही आपका गलत है। आपका इंटेंशन ये है कि भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन अगर आप इसको वन साइडेड बना देंगे, सिर्फ एक कैटेगरी, सिर्फ सामान्य इसमें अलग है, बाकी SC ST OBC, महिला, दिव्यांग सब हैं इसमें एक कैटेगरी में, सिर्फ सामान्य वर्ग ही अत्याचार कर रहा है यूनिवर्सिटी कैंपस में। ये आक्रोश है, ये सड़क पर दिख रहा है, और जल्द ही अब संसद में भी बवाल तय माना जाएगा। आशीष जी, महाराज दशानंद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस कानून को किस नजरिए से आप देखते हैं? जो गंदी नाली का कीड़ा होता है ना, अब सरकार क्या कर रही है कि उन कीड़ों को हमारे बीच में छोड़ रही है। जो वोट बैंक, जो हम हिंदू, जो 20% अपर कास्ट है, और जो ये जो 20% अपर कास्ट है, जो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े, मैं आपको बता दूं, जो सच्चे जिनकी वजह से योगी आदित्यनाथ जी ये 2029 में प्रधानमंत्री के जो मुख्य दावेदार होंगे, अमित शाह जी को साइड लाइन करके होंगे। और जो ये मैंने आपको बताया कि ये जो कानून उन्होंने किया है, वो गंदी नाली का कीड़ा है, ठीक है। वो कीड़ा हम स्वर्णों के बीच में डालना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं, ठीक है, फूट डालना चाहते हैं, ठीक है, फूट डालना चाहते हैं हम हाँ। राहुल जी क्या कहेंगे? देखिए, जब नारा आता है तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार, तब किसी पे कोई FIR नहीं होती है। तिलक तराजू कैसे मतलब ब्राह्मण इनमें मारो जूते चार, ये नारे लगते हैं, ये देश में लगे हैं। तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार, मतलब इनके लिए कोई कानून नहीं है। वही हम किसी व्यक्ति को अगर किसी उसकी जात के नाम से पुकारते हैं तो हम पे हरिजन एक्ट जैसे तमाम मामले लाद दिए जाते हैं। ये काला कानून है और देश में कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये सरकार सुन ले, इस कानून को लागू करके देख ले, आपकी ईंट से ईंट बता दी जाएगी, आपकी जमा जब्त करा देंगे हम लोग। जय भवानी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें जोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय श्री राम। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। जय